Hello friends, today we will discuss how to diagnose the pregnancy। हम प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी का जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है एब्सेंट ऑफ मेंसेस, मीन्स मेंसेस का रुक जाना। इसमें सबसे पहले तो कोई फीमेल कहती है कि पिछले महीने तो मेरे पीरियड आए थे लेकिन इस महीने पीरियड एब्सेंट हो गए हैं, इस महीने पीरियड नहीं आए हैं। तो 7 to 10 डेज तक हम प्रेगनेंसी टेस्ट इसमें करवा सकते हैं, जिसमें हम फीमेल से कह सकते हैं कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाइए, जिसमें वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है जो भी आएगा पता चल जाएगा। लेकिन किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि कुछ के मेंसेस जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, किसी के महीने बढ़ के आते हैं, किसी के जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि हम कैसे जान पाएंगे कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो पीरियड का नॉर्मल होना, मंथली होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस, नोशिया, वॉमिटिंग। सुबह उठते से ही सबसे पहले फीमेल को नोशिया होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है। इट मीन्स कि इट मे बी प्रेग्नेंट। ओके, फिर हम कह सकते हैं कि पूरे टाइम उसको दिन में भी वॉमिटिंग होती है ना। और थर्ड सिम्टम जो होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन सबसे बड़ा कारण इसका ये होता है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जस्ट फ्रंट साइड में ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। जब यूट्रस का साइज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो ब्लैडर पे कंप्रेशन होने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है। और जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा तो बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी होगी, उस कारण से ये सिम्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद फीमेल कहती है कि मुझे बहुत थकान हो रही है, कमज़ोरी हो रही है ना। थकान और कमज़ोरी होने से क्या, थकान और कमज़ोरी हो रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, जिसमें क्या होता है उसके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण उसको चक्कर आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उसका थोड़ा स्लो हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस में जाने लगता है, जिसके कारण वीकनेस आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के सीक्रेट होने की वजह से जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो होने के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, जो वाटर रिटेंशन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। उसके बाद ये तो हो गया थर्ड मंथ तक ये सारे सिम्टम जो हैं, या कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितने भी सिम्टम्स होते हैं ये सारे सिम्टम्स इसमें आते हैं। लेकिन अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि 4 मंथ में फीमेल को फील होने लगता है क्विकनिंग फील होने लगती है। क्विकनिंग मीन्स होता है फीटल मूवमेंट का फील होना। जब फीटल गर्भाशय में घूमता है तो वो मदर को फील होने लगता है ना। फंडल हाइट का बढ़ जाना, जो अम्बलाइकल से ऊपर आ जाता है जब फंडल हाइट, तो हम कह सकते हैं कि 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि फंडल हाइट कितनी बड़ी है, कितने मंथ हो चुके हैं, मदर का वेट कितना बड़ा है, बेबी का वेट कितना बड़ा है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो ये आज आज का टॉपिक इतना ही था।